हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक में। तो हम लोग आर एस अग्रवाल की मैथ से पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। कल हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 हो तो इनमें से बी का भाग कितना होगा। तो चलिए, अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इस टाइप के सवाल में। तो सबसे पहले हमने तीनों का भाग लिख लिया 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में हम लिख लिए। इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता है, क्योंकि बट्टा में दिया गया है तो इसको क्या करेंगे, सिंगल मान में पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो एलसीएम 30 आ गया। अब क्या करेंगे, जो भिन्न का जो बनाते हैं आप लोग, भिन्न भिन्न का जो जोड़ घटा गुना भाग, जो भी गुना जोड़ घटा जो बनाते हैं उसी टाइप से करना है हमको। तो चलिए क्या करते हैं, इसको अगर इससे भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 15। 15 को 7 से अगर गुना करेंगे तो 15 7 105 अनुपात इससे 10 बार में खाएगा तो 10 चौके 40 अनुपात इससे 6 बार में खाएगा तो 6 छाके 36। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको बोला है, इसको दोस्तों जो कि इसको इसमें एक एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। एक एक जीरो बढ़ा के इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि एक एक जीरो इसलिए बढ़ाए हैं कि कैलकुलेशन करने में थोड़ा हमको आसानी रहेगा, इसलिए एक एक जीरो बढ़ा लिए हैं। क्योंकि 105 है तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, तो इसलिए इसको क्या किए हम, एक एक जीरो बढ़ा लिए हैं। तो चलिए देखिएगा अब क्या हो गया। यानी कि इसमें बोल रहा है 1000, ये हो गया 1050। एक का कितना हो गया, 1050। 1050 जो है क्वेश्चन बोल रहा है, बोला 4 माह बाद जो है ए ने अपने भाग में से 50% वृद्धि कर दी। चार माह बाद जो है ए ने क्या किया, अपने भाग में 50% का वृद्धि कर दिया। यानी कि ये 1050 जो है, इसको उसने कितने दिन, 4 माह तो लगा ही होगा, 4 माह के बाद वृद्धि किया है। तो 4 माह पहले यानी कि 10,050 जो है 4 माह तक चला। ये इसका हो गया। क्वेश्चन में बोला है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 हो, तो वर्ष का बात कर रहा है, तो वर्ष के अंत में बोल रहा है तो एक वर्ष का बात कर रहा है। दूसरे का अगर हम देखने चलते हैं, पहले इसका देख लेते हैं दोस्तों। 10,050 जो है 1,050 4 माह के लगाया, एक वर्ष का बात कर रहा है, तो एक वर्ष का बात कर रहा है। तो हम मेरा क्या हो जाएगा, अगर हम इसका निकालने के लिए चलेंगे 50%, यानी कि 4 माह तो इस पर लगाया, उसके बाद क्या किया, अपने भाग में 50% का वृद्धि कर दिया। यानी कि 10,150 का अगर हम 50% निकालने की चलेंगे तो ये हो जाएगा 10,150 गुना 150 बट्टा का 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 15 पचे 75, 15 पचे 75, 7, 15 एक का 15, यानी कि 1575 रुपया जो है 4 माह के लिए तो 10,150 लगाया, बाकी वर्ष का बात कर रहा है तो बचा कितना, 8 माह, यानी कि 1575 को 50% की वृद्धि करके 8 माह के लिए लगाया। तो ये इसका अनुपात हो गया। अब इसका अगर हम देखने के लिए चलते हैं, ये तो पूरा 400 रुपये को जो है कि पूरा पूरा लगाया है 12 महीने के लिए। उसके बाद सी का अगर हम निकालने के लिए चलेंगे, ये भी जो है कि पूरा पूरा, यानी कि सी का कितना 400 है, ये 5 छक्के 30, 6 छक्के 36, इस पे क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों। चलिए ठीक है, इसको हम सही कर लेते हैं। यानी कि 360 जो लगाया ये भी 12 महीने के लिए लगाया है। 360 को इसने भी 12 महीने के लिए लगाया है, मान लेते हैं बी ने भी 12 महीने के लिए लगाया है। लेकिन ए ने क्या किया है, 4 महीने तो 10,150 लगाया, लेकिन 4 माह के बाद क्या किया, 50% वृद्धि कर दिया। तो वृद्धि करने के बाद कितना आ गया, 1575। टोटल एक वर्ष का बात कर रहा है तो 4 माह के लिए लगा दिया है, बचा कितना, 8 माह के लिए। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेशन। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं।
इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 4 से गुना अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 0, 4 पंचे 20, 4 एक का 4, ये 4200 हो गया। उसके बाद प्लस का ये भी हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 7 मेरा 4, 8 सत्ती 56, 56 4 60, 6 8 पंचे 40, 6 46, 4 8 का 8 4 12, 12,600। अनुपात ये हो गया कितना, 12 चौके 4800। अनुपात ये हो गया कितना, 12 छाके 72, हाथ मेरा 7, 12 तिया 36, 36 7 43, यानी कि 4320 हो गया। तीनों का अनुपात हम निकाल लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं क्या कट रहा है हमारे पास। 1 0 1 0 1 0 1 0, 1 1 0 पहले काट देते हैं। इसको अगर हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1260 और 420 कितना हो जाएगा, 1260, 12 4 1600, 60 20 80, 1680 ये हमारे पास आ गया। अनुपात ये आ गया 4800, 480, ये आ गया 432। अगर हम इसको काटेंगे, अगर हम इसको 8 से काटते हैं तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 एक का 8, 1 0 ये कट गया। 8 से इसको काटेंगे तो 8 छाके 48, 1 0 यहाँ आ गया। इसको 8 से काटेंगे, 8 पंचे 40, 3 8 चौके 32, 1 200, तो कितना आ गया हमारे पास, 210। अभी और ये कटेगा, 70 से काटेंगे 3 बार में। अनुपात 20 से काटेंगे 3 बार में, 18 से काटेंगे 3 बार में, ये आ गया हमारे पास। और इसको काटते हैं, चलिए 35 से काटेंगे 2 बार में, 10 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे 2 बार में। तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया, 35 अनुपात 10 अनुपात 9। टोटल लाभ कितना हो रहा है, टोटल लाभ हमको बोला है 21,600 रुपये का लाभ हो रहा है। 21,600 का लाभ हो रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है हमको, 35 10 45, 45 9 9 5 14 54 आ गया। हमसे पूछा है किसका, क्वेश्चन में देखिए इसमें बोल रहा है बी का भाग कितना होगा। तो बी से इसको क्या करेंगे, बी का भाग से गुना कर देंगे। तो 10 से इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अब इससे अगर हम काटने चलेंगे तो ये हमारे पास कट के आ जाएगा कितना बार में, 4 बार में शायद कट जाएगा। हाँ 4 बार में कट गया। तो अगर 400 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 का 4, 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, यानी कि 4000 हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 17 आपके सामने है। बोल रहा है ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 45,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया, ठीक है। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी कुल 70,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपये के लाभ में से सी का भाग कितना होगा। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देख लेते हैं यहाँ पे जो पूंजी है इसमें देखते हैं कॉमन क्या है दोस्तों। तो इसमें 3 जीरो है, 70,000 में भी 3 जीरो है और इसमें भी 3 जीरो है, यानी कि 3 3 जीरो यहीं से हम कट कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा और समय भी हमारे पास बच जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, जीरो पहले ख़त्म कर लेंगे। इसका 50 हो जाएगा, इसका 45 हो जाएगा, इसका 70 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये रहा हमारे पास ए, ये रहा हमारे पास बी और ये रहा सी। ये लगा रहा है 50,000, ये लगा रहा है 45,000। इसका अभी बात नहीं कर रहा है, पहले इन दोनों का हम बात करते हैं। सी बाद में आएगा, पहले लिख दिए हैं, सी बाद में आएगा। तो चलिए इससे आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। ये जो क्या कर रहा है, ए जो लगा रहा है 50,000, ये ए 50,000 लगा रहा है और 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, यानी 4 माह तक तो इसने लगाया है, उसके बाद आधी पूंजी क्या करता है, ये वापस ले लेता है। तो 4 माह के लिए इसने लगाया है और इसके बाद 4 माह बाद क्या करता है, आधी पूंजी यानी कि 50% वापस कर लेता है। तो इसका अगर हम 50 का आधा करेंगे तो आधी वापस ले रहा है, तो क्या आ जाएगा 25। 25 जो लगाया है ये बोल रहा है आधी पूंजी वापस ले ली सी ने कुल। तो 1 वर्ष का बात कर रहा है इसमें, या वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष का बात कर रहा है। तो 4 महीनों के लिए यहाँ लगा दिया है, तो आधी पूंजी को 8 महीने के लिए लगाएगा। उसके बाद इसी तरह अगर हम बी का देखते हैं, ये अनुपात में हो जाएगा। बी जो है, बी क्या कर रहा है,
बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। यानी कि इसी समय 4 महीना तक बी भी लगाया है और 1/3 अपनी पूंजी क्या करता है, ये वापस ले लेता है। तो 1/3 पूंजी वापस ले लेगा, यानी कि 45 का अगर हम 1/3 निकालने के लिए चलेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 30 निकल के आ जाएगा। अब 30 को इसने लगाया है कितना के लिए, 8 महीने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है, इस समय सी कुल 70,000 लगाकर व्यापार में साझीदार हुआ। अब इस समय जो है सी कुल जो है कि 70,000 लगाकर ये भी साझीदार बन गया। यानी कि ये जो 70,000 लगाया है, ये इसने क्या किया है, पूरा वर्ष के लिए लगाया है, यानी कि पूरा बनाना है। इस समय आया है, अच्छा इस समय आया है, सॉरी दोस्तों, इस समय आया है यानी कि 4 माह बाद आया है। तो इसने कितने के लिए लगाया है, 8 महीने के लिए लगाया है। यानी कि 4 माह बाद आया है तो बचा कितना, 8 माह। तो 8 माह के लिए इसने 70,000 लगाया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहीं से कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा। 50 चौके 200 ये हो गया, 25 अट्ठे 200 ये हो गया। तो टोटल हमारा कितना आ गया, 400। टोटल हमारे पास कितना आ गया, 400 अनुपात ये आ गया 240 अनुपात ये आ गया 38 38 56 560। यानी कि 400 420, ओ यहाँ पे 2 है दोस्तों, यहाँ पे 5 चौके 20, 2 4 चौके 16 2 18, 180 इसका है और 240 इसका है। यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 420 आ जाएगा। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो 420 यहाँ हमारे पास आ गया, 420 400 420 और 560। तो इनका क्या करेंगे, इन सब में देखते हैं क्या है, 1 0 1 0 कॉमन है। तो सबसे पहले 1 0 1 0 को काट लेते हैं। इसको अगर और छोटा करेंगे तो 20 दूना 40, 21 दूना 42, 28 दूना 56। तो ये आ गया हमारे पास। टोटल इन कितना हो रहा है इसमें, 41,400 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कि टोटल 41,400 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 8 1 9 2 3 6 69। और हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है वर्ष के अंत में इतना लाभ है। सी का भाग कितना है, तो सी का भाग कितना है हमारे पास, 28। तो 28 से और इसको गुना कर देंगे। 69 से अगर हम इसको काटने चलेंगे तो 69 से काटने चलेंगे तो ये हमारे पास 9 6 के 54, 6 बार में ये हमसे कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो 2 0 यहाँ से आ गया। अब 600 गुना 28 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 6 के 48, हाथ में रहा 4, 6 दूना 12 4 16, 2 0 यहाँ से। यानी कि 16,800 जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 16,800 राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 18 आपके सामने है। बोल रहा है, साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। 46,000 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है। अच्छा सवाल है, देखिए इसको। तो यानी कि ये रहा हमारे पास ए और ये रहा बी और ये रहा सी। तो सबसे पहले अगर हम देखने के लिए चलते हैं तो ए का बोल रहा है 1/6 भाग और बी बोल रहा है 1/3 भाग। बाकी सी जो है कि कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए लगाता है। यानी कि सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए लगाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों का हम ये दोनों का अगर हम निकालने के लिए चलेंगे तो दोनों का अगर हम निकालते हैं मान, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 एलसीएम आ जाएगा। यानी कि ये 6 एलसीएम आ गया। तो ये हो गया 1/, ये 6 1/6 का टोटल कितना आ गया, 6। और 1/6 का अगर हम 6 यानी कि क्या बोल रहा है, 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। तो यानी कि 1/6 का अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 1। इसका भाग कितना निकल के आ जाएगा, 1। यानी कि 1/6 का टोटल कितना है, 6। 1/6, 6 का 1/6 भाग, 6 से 6 खत्म हो गया, बचा कितना, 1। तो 1 इसका हो गया। और ये जो लगा रहा है 1 इसका हो गया। ये लगा रहा है कितने समय के लिए, ये लगा रहा है 1/6 समय के लिए। यानी कि 1/6 समय के लिए लगा रहा है। यानी कि टोटल 12 महीना है, 12 का 1/6 समय, तो ये 2 बार में कट गया। यानी कि ये 2 माह के लिए लगा रहा है। उसके बाद बी का अगर हम निकालने के चलते हैं तो ये आ गया 3 दूना 6, यानी कि 3 दूना 6, 6 का इसका बी का अगर हम निकालने चलते हैं तो 6 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 2। इसका ये कितना लगा रहा है, 2 भाग, ये अनुपात में ये 2 भाग लगा रहा है। और ये भी लगा रहा है कितना, यानी कि 1 साल का 1/3 समय कितना, 1/3, 3 चौके 12।
इसको अगर हम सीधा देखने के लिए चलेंगे दोस्तों तो ये हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा 4। तो ये जो लगा रहा है 4 महीने के लिए लगा रहा है। बाकी सी जो लगा रहा है शेष भाग शेष समय के लिए, सी जो लगा रहा है शेष भाग पूरे समय के लिए, सॉरी सी जो लगा रहा है शेष भाग पूरे समय के लिए। टोटल हमारे पास कितना आया था 6 आया था। टोटल कितना आया था हमारे पास 6, यानी कि ये कितना हो गया 2 भाग इसका और 1 भाग इसका, 2 भाग इसका 3, बाकी बचा कितना 3 भाग। तो 3 भाग जो ये लगाया ये पूरे समय के लिए लगा दिया, यानी कि 12 महीने के लिए इसने लगा दिया। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे अगर हम। ये कैलकुलेशन था दोस्तों, इसको साइड में रखिएगा। तो ये आ गया 2:8:36। इसको अगर काटेंगे तो ये हो गया 1:2, 1 का 2, 2 चौके 8। इसको काटेंगे तो ये 18 बार में कट गया, यानी कि 1:4:18। टोटल लाभ कितना हो रहा है हमको, लाभ हो रहा है कितना 46,000 रुपया। तो यहाँ टोटल कितना आ रहा है 4 1 5 8 5 13 23 आ रहा है 23। बाकी बात पूछा है हमसे कि क्या पूछा है बी का भाग कितना होगा। तो बी का भाग कितना है 4, तो 4 से और इसको गुना कर देंगे। ये 2 बार में कट गया, यानी कि 2000 को 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास 8000 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो बी का भाग कितना होगा 8000। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19 बोल रहा है ए तथा बी 2 साझेदारों ने एक व्यापार 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7600 के लाभ में से ए का भाग कितना होगा। अच्छा सवाल है, देखिए इसको। तो ए ने लगाया और बी ने लगाया है 5:4, 4:5 के अनुपात में लगाया है, 4:5 के अनुपात में लगाया है। उसके बाद बोला है कि ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, ए ने जो है कि अपनी पूंजी का 1/4 भाग, यानी कि पूंजी कितना है 4, इसका 1/4 भाग, तो यानी कि 1/4, यानी कि क्या इसका मतलब क्या होता है दोस्तों 1/4 का मतलब क्या होता है, इसको रहने दीजिए। 1/4 का मतलब क्या होता है पहले, यानी कि 4 में से 1 भाग, यानी बचा कितना 3। तो 3 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 1 मिनट दोस्तों, यानी कि इसमें कहने का मतलब है दोस्तों, सबसे पहले तो ए का कितना है 4 और बी का कितना है, यानी कि 4:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया है ए और बी ने। तो ए का अनुपात हो गया 4, बी का अनुपात हो गया 5। तो ये जो 4 पूंजी निवेश किया है पहले 3 महीने के लिए किया है, यानी कि 3 महीना तक इसने किया है। 3 माह के बाद जो है इसका 1/4 भाग उसने वापस ले लिया। तो पहले 3 महीने के लिए लगाया, तो 3 महीने के लिए हम लगा दिए। उसके बाद इसका 1/4 भाग क्या किया उसने, वापस ले लिया, यानी कि 1/4 भाग का मतलब वापस कितना 1, 4 भाग है टोटल, इसमें से 1 वापस ले लिया। तो क्या बचा हमारे पास 3 भाग बचा। इसको जो लगाया है टोटल 10 महीने के लिए लगाया है, तो 3 यहाँ लगा दिया, तो यहाँ कितना बच गया 7 हमारे पास बच के आ गया। उसके बाद इसने जो लगाया है बी ने जो है कि बी भी लगाया, यानी कि दोनों ने लगाया है, तो 3 महीने के लिए दोनों ने लगाया है। तो 3 महीने के लिए इसने पहले जो लगाया, यानी कि अपने 5 भाग को 3 महीने के लिए लगाया। उसके बाद इस 1/5 भाग का जो है कि 5 भाग का 1/5 भाग वापस ले लिया। 5 भाग का 1/5 भाग क्या किया इसने भी वापस ले लिया, यानी कि टोटल 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब टोटल 5 भाग है, 1 वापस ले लिया। तो बचा कितना हमारे इसके पास कितना बच गया 4 बच गया। तो इसका 4, और ये जो भी लगाया कितना 10 महीने के लिए लगाया है, तो 3 पहले लगा दिया है, अभी कितना बचा 7 हमारे पास। तो इसको अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो क्या हो जाता है 4 तिया 12, 7 तिया 21। तो 12 और 21 कितना हो जाता है हमारे पास 33। 12 और 21 डायरेक्ट कर दिए हैं, ये हो गया 4 तिया 12, ये हो गया 7 तिया 21। तो 12 और 21 कितना आ गया 33 अनुपात, ये आ गया 5 तिया 15, ये आ गया 7 चौक 28, 15 और 10 25, 7 चौके 28, 20 10 30, 8 5 13, यानी कि 43। इसका कितना हो गया 43, यानी कि 33 अनुपात 43, यानी कि भाग आ गया। टोटल लाभ कितना हो रहा है, टोटल लाभ आगे क्या बोल रहा है, माह के बाद कुल 7600 के लाभ में से 7600 के लाभ में से 76 को लाभ में से 3 3 6 4 3 7 लाभ में से बी ए का भाग कितना होगा। तो ए का कितना है 33, 33 से इसको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो ये 100 बार में हमारा कट गया, तो 33 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए का भाग कितना होगा 3300। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल, सवाल नंबर 20 देखिएगा। बोल रहा है ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर
व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी धन कितने समय के लिए व्यापार में लगा रहा है। तो चलिए इसका बी का समय हमको निकालना है। तो ये रहा हमारे पास ए और बी, यानी ये मान लेते हैं ए, ये मान ले बी, और 6:5 के अनुपात में ये लगा रहा है, यानी कि 6/5 के अनुपात में लगा रहा है। तो अनुपात को हम बट्टा में लिख सकते हैं। तो ये जो पहले लगा रहा है, व्यापार आरंभ करते हैं 7 माह बाद, यानी कि 7 महीने तक तो लगाया है, 7 महीने तक इसने भी लगाया और 7 महीने तक इसने भी लगाया। 7 माह बाद क्या बोल रहा है, 7 माह बाद ए ने सारी पूंजी वापस ले ली। 7 महीना बाद ए ने सारी पूंजी वापस ले ली, यानी कि 7 महीने तक ए ने पूंजी में लगाया। उसके बाद बोल रहा है कि लगा ले बी, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। बी जो है अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। तो यानी कि बी का भाग कितना है, 5। आधी पूंजी वापस ले रहा है, आधी पूंजी वापस ले रहा है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऐड करेंगे, आधी पूंजी वापस ले रहा है, यानी कि 5 का अगर आधा लेगा तो 5/2 हो जाएगा, 5/2। तो आधी पूंजी वापस लेके कितने समय के लिए लगा रहा है, यही समय हमको निकालना है। यानी कि मान लेते हैं 1 समय के लिए लगा रहा है, यानी कि ए ने 6 भाग को जो है कि 7 महीने के लिए लगाया, बी ने 5 भाग को 7 महीने के लिए लगाया। और उसके बाद बोल रहा है कि इस 7 महीने तक लगाया, 7 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, यानी कि इसमें से जो है कि 5 भाग है, इसमें से 5/2 क्या करता है, वापस ले लेता है। और 5/2 वापस लेके उसके बाद जो बचा पूंजी उसका, उसको कितने दिन के लिए लगाया, यही हमको निकालना है। तो टोटल हमारे पास कितना कितना आ रहा है, 4/5। क्वेश्चन में बोला गया है कि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात, अंत में कितना लाभ मिल रहा है इसको, 4/5 भाग इसको अंत में मिल रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो ये आ गया हमारे पास 6×7=42, बट्टा करेंगे तो नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसमें से क्या करते हैं दोस्तों, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले 5 को कॉमन ले लेते हैं। 5 को कॉमन इसलिए ले लेते हैं, कटाने में ठीक रहेगा, क्योंकि इधर भी 5 है, तो 5 हम क्या करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा कितना, 7 प्लस इसको हम क्या, 5 कॉमन ले लिए हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x/2, यानी कि x/2 लिख सकते हैं इसको, x/2। तो ये आ गया हमारे पास x/2 बराबर आ गया कितना, 4/5 बराबर कितना आ गया, 4/5। अब क्या करते हैं, इस 5 से इस 5 को काट देते हैं, बचा क्या हमारे पास, इस 4 को 2 से काट देते हैं, 41 को 21 से काट देते हैं। अब हमारे पास देखिए x का मान निकल जाएगा। अब क्या क्या बच गया हमारे पास, 21 ये हो जाएगा 7×14 प्लस x। ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7×14 प्लस का ये x बराबर का, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। और इसको अगर हम और कटने चलेंगे तो इसको और कैसे काट सकते हैं, 21